कुछ नामों पे क्रॉस लग गए हैं। चंद दिन पहले एक बड़े अहम तरीन इस्लामाबाद के दफातर से कुछ फाइलें गायब हुई थीं। सुना है कि कोटलखपत जेल की तरफ भी तवज्जो हो गई। पिटीशन लगने वाली है मियां महमूद रशीद की, आपको उसमें भी बड़ी खबर मिल जाएगी। कप्तान अल शिफा के बाद कप्तान बहुत से लोगों को शिफा देने वाला, पिटीशन लग जाए उनके तमाम मुकदमात की, कानून कहता है बेल मिल सकती है। बानी तहरीक इंसाफ की मुसलसल जेल में मुलाकातें होती रही हैं। दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, इमरान खान ने जो करना था वो कर चुके। इमरान खान आज की रिलीफ के बाद नून लीग बहुत सी चीज़ें मानने के लिए तैयार हो गई। 28वीं तरमीम जो है ना, अब तो लोग कह रहे हैं कि भेजें हम साइन करके। खान साहब, सबसे पहले तो बानी पीटीआई उनकी सेहत के हवाले से जानना चाहूँगा कि इनको हुआ क्या है, असल वजह क्या है। देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट्स कल आई जी, और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट्स आज आई, उसके मुताबिक एक तो उनकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। ठीक। दूसरा, उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तीसरा, वो जहनी तौर पर इंतहाई तकलीफ़ में है। इसमें तीन चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं कि ये होता क्या है। जी, कैद तन्हाई जो होती है ना, इंसान को मफलूज कर देती है। ठीक। एक वो कैद तन्हाई में थे जिसे नहीं मानती थी जेल इंतज़ामिया। दूसरा, खुद उस रिपोर्ट में कहा गया कि इन्हें डेली सुबह और दोपहर नींद की गोली दी जाए। ये हम नहीं कह रहे, कि तो उनकी रिपोर्ट में कहा गया। ठीक है। फिर उन्हें कहा गया कि देखें, 1 अगस्त को जब उन्हें एम्स के डॉक्टर आते हैं देखने, तो उनके हार्ट की बीट तेज़ होती है, उनका ब्लड प्रेशर तेज़ होता है। फिर दोबारा 10 तारीख को आते हैं तो उसमें भी सेम यही कंडीशन होती है। बल्कि उसमें ये कहा जाता है कि इनको ज़्यादा चहलकदमी, इनकी ज़्यादा मुलाकातें और इनको वर्जिश, टीवी, अखबारात, ये सारा कुछ दिया जाए। ठीक है। इसमें दो चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। वो जो मुस्लिम लीग नून के मैं अक्सर देखता था, कभी कोई ना कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, देसी मुर्ग से लेकर और बहुत सी चीज़ें गिनाते थे। वो कहते थे जनाब, वो तो मुझे आज भी याद है कि कहते थे पीसी की सहूलियात है। तो क्या कभी आपने किसी पीसी होटल में किसी को देखा है कि उसको आप कैद तन्हाई में रखते हो? पीसी होटल में कभी देखा कि ये सारी चीज़ें होती हैं? ये वो कहते थे। अब मुझे ये समझ नहीं आती थी वो पीसी पर कॉन्टिनेंटल कहते हैं या पीसी पंजाब कॉन्स्टेबली कहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन उनके ऑन रिकॉर्ड है। उसके बाद इमरान खान के मतलब बहुत से लोग आज ये कह रहे हैं कि शायद कुछ मामला तय हुए हैं। सही। अच्छा, माजी में हमने देखा कि कुछ सियासतदान जिनकी जेल में तबीयत नसाज हुई, उसके बाद देखा कि उनको भी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए। क्या इस बार तो ऐसा नहीं होने जा रहा? देखें, दो चीज़ें हैं बड़ी क्लियर। इमरान खान एक दफ़ा शदीद ज़ख्मी हुआ था, तो वो शौकत खानम में रहा था। फर्स्ट टाइम जो गिरा था उससे स्टेज से। जी बिल्कुल। सेकेंड टाइम जब उसे गोलियां लगीं तो वो शौकत खानम में ही रहा। बिल्कुल। आज तक की हिस्ट्री तो नहीं कह रही कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर किया। ठीक। और अब भी जो इमरान खान ने की तरफ से पिटीशन दायर हुई थी, उसमें ये नहीं था। उसमें यह था कि इमरान खान के यहाँ ज़ाती मुआलजीन को चेक करने दें। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है जो आप खबर है, कप्तान ठीक अल शिफा के बाद कप्तान बहुत से लोगों को शिफा देने वाला है। अब एक ज़हन में रखिए, 16 सितंबर तक वो अल शिफा में है। ठीक है। इसके बाद बनी काला तो नहीं शिफ्ट होने वाले? बनी काला नहीं जाएंगे। चलिए मैं आपको वक्त से पहले बताऊँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ये हो सकता है, देखें, ये हो सकता है कि एक पिटीशन लग जाए उनके तमाम मुकदमात की, और कानून कहता है, कानून में है ये, कि बेल मिल सकती है। अच्छा, ये कानून में बेल मिल सकती है। लेकिन ये दोनों चीज़ें आप जहन में रखिएगा। आज एक बहुत बड़ा बयान जो वायरल हो रहा है इस वक्त, वो है नासिर भट्ट साहब का, जो सेनेटर है। उन्होंने भी कौमी असम्बली से जब सेनेट से बाहर निकले, पार्लियामेंट से, तो किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या हो गया, तो उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश हो गई। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश हो गई। अब समझ नहीं आ रही इसमें मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कौन सी साजिश है। अगर इमरान खान बाहर आ रहा है, एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान के पास अवामी कुव्वत नहीं है, एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान अवाम में मकबूल नहीं है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ इसकी साजिश कौन सी? ये नासिर भट्ट ने कहा है। ठीक है। इस चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मैंने ये कई दफ़ा ख़बर ब्रेक की थी और मेरी ख़बर मौजूद है ब्लॉग में। मैंने कहा था कि 18 अगस्त
को मत बोलिएगा, 18 अगस्त से कुछ होना है। आपके पास पहली खबर आ चुकी है। नहीं, देखिए हम सब एक सहाफ़ी हैं ना, बिल्कुल। तो हम रोज़ाना स्टडी करते हैं, हम स्टडी चीज़ें करते हैं, देखते चीज़ें हैं, देखते हैं। तो उन खबरों से खबर निकलती है ना। सोर्स होते हैं और बिल्कुल ऐसे। आपकी मुस्कुराहट राणा साहब कुछ नहीं और कह रही है। नहीं, देखें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका फैसला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज़ मैंने देखी कि फवाद चौधरी ने मोहसिन नकवी साहब का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी साहब अच्छे आदमी हैं। ये समझ में नहीं आई, ये मैं ना बड़ा मोहसिन तब से नकवी सोच रहा हूँ देखिए, कि मोहसिन नकवी साहब ने इकरार किया हुकूमत में बैठ के जी। कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है। हाँ, ये पहले उनका मोहसिन बयानिया नकवी, सामने आया। बिल्कुल, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बैठना चाहिए। ठीक है। मैं आपको इतनी खबर दे देता हूँ, आगे आप जैसे मर्जी निकाल लें। ठीक है। बानी तहरीक इंसाफ की मुसलसल जेल में मुलाकातें होती रही हैं। अच्छा, ये बात ये बड़ी मैं खबर दे रहे हैं आप। जी मैं चैलेंज से ये दे रहा हूँ। राणा साहब, डील होने जा रही है फिर, कह डील, सकते हैं। अच्छा बात यह है कि डील तो है ही नहीं। ठीक है। डील होती तो जब ये अटक में थे वो वहीं चले जाते। सही है। अच्छा, पहले बानी पीटीआई को किसी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी। अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि नूरीन न्याजी को इजाज़त मिली है कि वो बानी पीटीआई के साथ मुलाकात कर सकती हैं। तो मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो ऑर्डर आ गया ना, ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक बहन को, फैमिली को हफ्ते में एक दिन इजाज़त होगी। ठीक। और एक बहन जो है और डॉक्टर साहब जो डॉक्टर फैसल सुल्तान, ये कंटिन्यू साथ रह सकते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा, एक और चीज़ कि मीडिया से बात करने से क्यों रोका गया? ठीक है, वो दुरुस्त फैसला है उनका। ठीक है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी खबर या कोई चीज़ ना हो हम्म। कि जिससे दीगर मामला बहने। देखें, दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, इमरान खान ने जो करना था वो कर चुके हैं। अच्छा। क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा लीडर है कि जिसे इतने अरसा जेल में आपने रखा हो और उसका नज़रिया आज भी जिंदा हो? वो ना भी कुछ कहे, वो कह गया बिना कहे। 8 फरवरी से पहले उसे सजाएं हुई, जिसकी जमात के पास निशान नहीं, नाम नहीं, जिसके उम्मीदवार को पोलिंग स्टेशन के बाद पोलिंग बूथ लगाने की इजाज़त नहीं, वो जीत गया ना। वो जीत गया तो इतना बड़ा सिंपल सा। इमरान खान की आज की रिलीफ के बाद नून लीग बहुत सी चीज़ें मानने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, मसलन क्या चीज़ है? कुछ तो बताएं राणा साहब, आपकी स्माइल जो है ना, ये 28वीं तरमीम जो है ना, हम्म। अब तो लोग कह रहे हैं कि भेजें, हम साइन करके दें। जिसके मुतालिक 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि ना भी कोई तरमीम पे बात हुई है, ना भी कोई ऐसी चीज़ है। जिसके जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था कि जो पहले भी चीज़ें आई थी वो हमको और आपको वहाँ पता चली थी जब हमने मंजूरी दे दी। ठीक। तो लिहाजा चीज़ें सेटल होने जा रही हैं। ठीक है, मतलब सियासत का रुख जो है वो बदलने जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं? आपको मैं ये बता दूं, कौमी हुकूमत जो है ना, उसकी तैयारी शुरू है। अच्छा। और नवंबर दिसंबर में अच्छी कौमी हुकूमत बन जाए। कुछ बड़ा होने जा रहा है। हो गया बड़ा, हो गया है। इससे बड़ा क्या होगा? सही है। गवर्नमेंट के वकील ने मुखालफत की। अच्छा। इमरान खान की अस्पताल शिफ्ट करने की हुकूमत के वकील ने मुखालफत की। ठीक। ये ऑन बोर्ड है, उनकी मुखालफत को लिखा गया है। मैं आपको ये खबर दे देता हूँ, अक्सर लोग मुझसे कहते थे आप बड़े पुरुम्मीद रहते हैं, आप खान साहब की रिहाई की खबर देते रहते हैं कि खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं। आज वो सारी खबरें दुरुस्त हो गई हैं। ठीक। अगर आज भी हुकूमत उस पर अमल नहीं करती और बाकी मामलात नहीं करती, तो एक बात को जहन में रख लीजिएगा, कश्ती डूब जाएगी। कश्ती डूब जाएगी। ठीक है। 4 दिन से आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की कोई गुफ्तगू सुनी है? बिल्कुल सामने कुछ भी चीज़ कोई एक चीज़ सुनी है? नहीं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लेना। जरदारी साहब ने तारीफ़ें की हैं एक इवेंट पे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 4 दिन से खामोश हैं। क्या वो अगवा हो गए हैं? क्या उन्हें चुप लग गई है? क्या उन्हें खामोश करवा दिया गया है? या बिलावल भुट्टो जरदारी को पता चल गया है कि क्या होना? दूसरा, आज के दिन ही पीपल्स पार्टी का 4 रुकनी डेलीगेशन, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ शामिल हैं, अपोजिशन लीडर से मिल रहे हैं।
अच्छा। ये गेम तो चल रही है ना किसी तरह, ऐसे तो नहीं हो रहा। ये जो नासिर बट ने फिक्रा किया है कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ साजिश होगी, शुरू हो गई है, तो ये किसको कह है? क्या वो साजिश कह रहा है पाकिस्तान के इदारों को, या वो साजिश अदलिया को कह रहा है? दोनों में से किसको कह रहा है? हाँ। ये तो उसको जवाब देना चाहिए। क्लियर कट क्या मियाँ नवाज शरीफ को फौरी तौर पर पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजा गया? क्या मियाँ नवाज शरीफ के किसी केस में इमरान खान ने मुखालफत की थी उसके इलाज के? बल्कि पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया था। तो ये तो फिर इनको सोचना चाहिए। तब्दीली आ गई है, जो आप खबर लेने आए हैं मैं आपको खबर दे रहा हूँ, तब्दीली शुरू हो गई है। ठीक है। कुछ नामों पे क्रॉस लग गए हैं। चंद दिन पहले एक बड़े अहम तरीन इस्लामाबाद के दफातर से कुछ फाइलें गायब हुई थीं। ठीक है। उन फाइलों में किस किस तोते की जान थी, ये आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। कुछ रोज़ में ही पता लग जाएगा। चंद दिनों में, ये अब तो दिन की अब ना हर रोज़ T10 हुआ करेगा, टेस्ट मैच नहीं। अच्छा, मतलब अब चीज़ें करीब आ गई हैं, अब हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। पहली समात में 10 मिनट का ब्रेक, 12 बजे तक ब्रेक थी, और दूसरी समात में ब्रेक नहीं थी, आर्डर था बस। ठीक। तो जब आर्डर होने शुरू हो जाए ना, तो फिर उस वक्त समझेगा काम चल पड़ा। अब आपको रोज़ाना व्लॉग मिलेंगे, रोज़ाना पॉडकास्ट करें जाके, रोज़ाना ख़बरें मिलेंगी आपको। सुना है कि कोटलखपत जेल की तरफ भी तवज्जो हो गई है। अच्छा, ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं। एक पिटीशन लगने वाली है मियाँ महमूद रशीद की, आपको उसमें भी बड़ी खबर मिल जाएगी। ठीक है, कुछ तो बताएं थोड़ी बहुत जब हमारे नाजरीन को। पिटीशन लगने लगी है तो इसका मतलब पिटीशन उस वक्त ही लगती है जब कुछ मिलना हो। अच्छा, मतलब देखिए आपको मैंने 4-5 खबरें दे दी हैं। मैंने ये आपको कह बता सकते हैं कि इमरान खान मुल्क से नहीं जा रहा। ठीक है, एक तो ज़हन में रखिए, जानना है। इमरान खान से मुलाकातें जारी थीं। ठीक है। कौमी हुकूमत बनने की सूरत में कितनी देर की कौमी हुकूमत होगी, ये चीज़ें अब डिसाइड हो जाएंगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। नाज़रीन, हमारे साथ राना अज़ीम साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।